देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल के बाद 3 कृषि कानूनों पर भले ही ब्रेक लग गया हो, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। मामला कुछ ऐसा है कि इस बार गणतंत्र दिवस किसानों के हवाले है। किसान कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा है, लेकिन किसान अड़े हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जता रहे पंजाब के किसान अब गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले हैं। इस परेड में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं और पंजाब के गांव में आजकल तैयारियां जोरों पर चल रही है। हम देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रैक्टर सजाया गया है। ट्रैक्टर में बाकायदा झंडा लगा है। ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में कई तरह की मॉडिफिकेशंस भी की गई है। देख सकते हैं ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं है, इसमें बाकायदा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और ट्रैक्टर में कई तरह की डेकोरेशंस भी की गई हैं और इस ट्रॉली को भी अच्छी तरह से सजाया गया है। ट्रॉली किस तरह से तरपाल से ढकी गई है, उसके बीच में बैठकर बहुत सारे किसान यात्रा कर रहे हैं और अब 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने वाले हैं। इस सुप्रीम कोर्ट में तो हम ना तो गए हैं, ना हमको उनके फैसले का कोई वो है दिक्कत है। जो अपना करना है वो करी जाए। हमको हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। जैसे सरकार के साथ है कि बिल जो है सरकार ने बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे भी होगा हम देखेंगे आगे। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना दर्द जाहिर करने के लिए इस दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। ट्रैक्टर परेड के लिए विभिन्न किसान संघों ने भर्ती अभियान भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों तो यूनियन के नाल इकट्ठे होकर पिंड के बतवंते सज्जन असीं घर घर जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं वध तो वध भी दिल्ली चलो। लोग बहुत हंगारा दे रहे हैं, वध तो वध जा रहे हैं, ਨਾਂ लिखा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ किसी बंदे की कोई मजबूरी आ ਜਿਹੜਾ नहीं जा सकता वो सानू फंड दे रहे हैं वध तो वध। जिन किसानों के पास अपने ट्रैक्टर हैं, वो परेड के लिए उन्हें ठीक या उनकी मरम्मत करवाने में जुटे हैं, तो कोई ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए अपने वाहनों को मॉडिफाइड करवा रहा है, जिससे रास्ते में पड़ने वाले बैरिकेड्स भी उनकी राह न रोक सकें। कारण यही दिल्ली चले आई, पहला भी 2 बार जाके आए हैं ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਵਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁੱਡ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰੋਂ चेंज करांगे तो फिर 20 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। कारण सर ये एक तो इसमें फैसिलिटी जो चाहिए होती है वहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह का ये मतलब आप कह लो भी रूम ऑन द व्हील है। एक कमरा है जिसमें रहना भी है, किसान ने वहीं पे खाना बनाना है और चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए और लाइट वगैरह सब सिस्टम वहाँ पे सहूलत होनी चाहिए ना। तो उसके हिसाब से वो एक तरह का समझ लीजिए कि घर को ही लेके जा रहे हैं वहाँ। अब हरियाणा के यमुनानगर से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की खातिर किसान मॉक ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन करने में व्यस्त हैं। जो 26 जनवरी किसान इस बार दिल्ली में मनाने वाला है, लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में 26 जनवरी मनाएगा, क्योंकि कारण ये है कि जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं वो काले कानून वापस नहीं ले रही है सरकार। वहीं प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ये ऐलान करके दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ा दी है कि वो लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम देगा। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने की घोषणा करके हलचल पैदा कर दी है। पंजाब के कई गांवों में अब इस रैली के लिए ट्रैक्टर तैयार करवाए जा रहे हैं, उनको मॉडिफाई करवाया जा रहा है और कई जगहों पर बाकायदा ट्रैक्टर रैली की मॉक ड्रिल्स भी आयोजित की जा रही हैं। वहीं अब गणतंत्र दिवस की परेड पर खालिस्तानी आतंकवादियों का साया भी मंडरा रहा है, खासकर तब से जब प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपटवंत सिंह पन्नू ने $2.5 लाख के इनाम की घोषणा की है। ये घोषणा उन लोगों के लिए की गई है जो दिल्ली के लाल किले में तिरंगा हटाकर खालिस्तान का झंडा फहराएंगे। दिल्ली पुलिस ने अब सिक्स फॉर जस्टिस की इस मुहिम के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मांग की है कि इस ट्रैक्टर रैली को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रैक्टर रैली पर प्रतिबंध लगाता है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़। ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अपने आवेदन में ये आशंका जाहिर की है कि ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करके किसान संघ गणतंत्र दिवस परेड को बाधित कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय से ये भी कहा कि किसानों का मार्च कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है और ये राष्ट्र की शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को ट्रैक्टर रैली के लिए मना करता है या नहीं। पंजाब तक के लिए चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ संगरूर से बलवंत विक्की, मोगा से मुनीश जिंदल और यमुनानगर से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।